महाभारत काल में पांचाल राज्य की राजधानी कांपिल्य नगरी, एक छोटा गांव जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है तथा जो महाभारत काल में पांचाल राज्य की राजधानी कंपिल नगरी हुआ करती थी, मानवता की स्मृति पटल से लुप्त हो चुका है। वास्तव में ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 5000 वर्ष पुराना गांव कंपिल, जिसे मानवता भूल चुकी है, आज फिर से मानवता को अज्ञानता की नींद से जगाने का कार्य कर रहा है। वैदिक काल में भारत 16 महाजनपदों में बटा था, जिसमें पांचाल का महत्वपूर्ण स्थान था। माना जाता है कि पांडवों ने लाक्षागृह अग्निकांड से बचने के बाद इसी गांव में शरण ली थी। उनकी विख्यात पत्नी द्रौपदी का जन्म पांचाल देश में कांपिल्य नगर के राजा द्रुपद के घर में हुआ था। माना जाता है कि कंपिल सभी तीर्थों का भांजा है। ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद कंपिल का जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कंपिल के चारों ओर हरे भरे खेत देखे जा सकते हैं। चीनी यात्री फा हेन ने एक बार कंपिल का दौरा किया था। ये माना जाता है कि चीनी खोजी हुएंगसैंग ने भी 7वीं शताब्दी में पांचाल का दौरा किया था। हुएंगसैंग ने अपनी पुस्तक में नोट किया था कि वो पांचाल गया था और उसने ये पंक्तियां गंगा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध शिवालय रामेश्वर की सीढ़ी पर बैठकर लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मुझे पता चला है कि यह एक पुरातन मंदिर है तथा इसका निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम के भाई शत्रुघ्न द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर गांव के अंतिम छोर पर एक कच्ची सड़क पर स्थित है, जिसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने अश्वमेध यज्ञ के संबंध में अपनी विजय यात्रा के दौरान यहाँ शिवलिंग संस्थापित किया था। यह मंदिर जिस सड़क पर स्थित है वो गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगा नदी की ओर जाती है। किंतु आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कुछ दशक पूर्व गंगा नदी इसी मंदिर के पिछवाड़े में बहती थी। कई प्राकृतिक घटनाओं के कारण नदी ने अपनी दिशा बदल ली तथा मंदिर से दूर चली गई। एक छोटा नाला अब भी गंगा नदी के प्रवाह के मूल मार्ग पर बहता है, जिसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। मानसून के दिनों में कभी-कभी गंगा नदी अपना तटबंध तोड़कर रामेश्वर मंदिर तक पहुंच जाती है। रामेश्वर मंदिर से सूर्योदय का दृश्य मनोरम होता है। रामेश्वर मंदिर के पवित्र और प्रशांत वातावरण से देखा गया सूर्योदय किसी के भी मन को अनंत शांति और आस्था से भर देता है। यह मंदिर सर्व आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव का सटीक यादगार है। शिवलिंग परमपिता परमात्मा शिव का यादगार है। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले अब के फूल, पत्ते तथा जल विकारी आत्माओं के प्रतीक हैं, जिन्हें परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान और राजयोग के द्वारा कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं। भक्तों द्वारा शिवलिंग पर जल, पुष्प और पत्र आदि चढ़ाया जाता है, किंतु पूजा समाप्त होते ही कौवे और बंदर, जिन्हें इस गांव के हर कोने में देखा जा सकता है, भगवान को चढ़ाए गए चढ़ावे को चट कर जाते हैं। रामेश्वर मंदिर को जाने वाला तीर्थ यात्री एक अन्य मंदिर के दृश्य को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कोई साधारण मंदिर नहीं अपितु एक अष्टकोणीय 11 मंजिला मंदिर है। यह भवन हरिद्वार के भारत माता मंदिर का सामी होगा। हरिद्वार के ही एक संत ने इस निर्माण के लिए अपने धार्मिक प्रवचनों में
भक्तों से धन एकत्रित किया है। यह मंदिर, जो कि गीता ज्ञान आश्रम कहलाता है, श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर के सबसे ऊपरी मंजिल से पूरे गांव का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। 11 मंजिला मंदिर के सामने ही एक मिट्टी का टीला है, जिसके ऊपर एक कमलानुमा मंदिर है, जिसमें एक शिवलिंग है, जिसे कपिल मुनि का आश्रम कहा जाता है। कपिल मुनि को सांख्य योग का प्रख्यापक माना जाता है। उनका जन्म यही हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी। कपिल मुनि द्वारा स्थापित होने के कारण यह स्थान पुरातन समय से कांपिल्य नगर के नाम से विख्यात है। कपिल मुनि के आश्रम के पास ही एक कुंड है, जिसे द्रौपदी कुंड या द्रौपदी का जन्म स्थान माना जाता है। माना जाता है कि पांचाल के राजा द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ आयोजित किया था। यज्ञ से प्रसन्न होकर यज्ञ देवता ने राजा द्रुपद के लिए यज्ञ कुंड से एक पुत्र और पुत्री को उत्पन्न किया। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था और उसके साथ प्रकट हुई उसकी बहन द्रौपदी, जो कि अद्वितीय सुंदरता की धनी थी, जो बाद में महाभारत युद्ध का कारण बनी। इन दिनों ये यज्ञ कुंड सामान्यतया पानी से भरा होता है, जिसमें स्थानीय लड़के तैरते हैं, किंतु ये पानी पीने योग्य नहीं है। बूढ़ी गंगा के ही तट पर मुस्लिम शासक बलबन द्वारा निर्मित एक पुरातन स्नान घाट स्थित है, जो कि जर्जरीभूत अवस्था में है तथा कंपिल पर मुसलमान शासकों के आक्रमण और कंपिल के राजा द्वारा किए गए प्रतिकार की याद दिलाता है। इसके अवशेषों में महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए अलग स्थान देखा जा सकता है। बूढ़ी गंगा के पास ही एक और मंदिर है, जो कालेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि द्रौपदी और युधिष्ठिर ने इस मंदिर के शिवलिंग को संस्थापित किया था। मंदिर के परिसर में कई 100 साल पुरानी मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। इस मंदिर के विषय में एक कहानी मशहूर है कि अंग्रेजों के राज्य के दौरान इस क्षेत्र के प्रभारी अंग्रेज अफसर ने इसके शिवलिंग को निकालकर भूमि के स्तर पर लाने का आदेश दिया था, किंतु जब शिवलिंग को खोदना प्रारंभ किया तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये शिवलिंग एक विशाल शिला का विस्तार होता गया, जिसका अंत नहीं पाया जा सका। अंततः उन्होंने अपना अभियान छोड़ दिया। वर्तमान मंदिर पुरातन मंदिर का पुनर्निर्मित रूप है। इस मंदिर के शिवलिंग की विशेषता है कि वह भूमि स्तर से नीचे एक गड्ढे में स्थापित है। शिवलिंग पर 3 रेखाएं अंकित होती हैं और साथ ही शिवलिंग पर 3 पत्तों वाले बेल पत्र भी चढ़ाए जाते हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति शिव के 3 दिव्य कर्तव्यों की यादगार है। निराकार परमपिता शिव ब्रह्मा द्वारा सत्युगी दैवी सृष्टि की स्थापना, शंकर द्वारा कलयुगी आसुरी सृष्टि का विनाश और विष्णु अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा सत्युगी दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। इस मंदिर के पास कई छोटे मंदिर भी हैं, किंतु जैन धर्म से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण 2 मंदिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कालेश्वरनाथ मंदिर से जैन मंदिरों की पैदल यात्रा के दौरान कंपिल के ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है।
कुम्हार को देखकर अनायास ही याद आ जाता है कि पांडवों ने लाक्षागृह के अग्निकांड से बचने के बाद कंपिल के कुम्हार के घर में ही गुप्त प्रवास किया था। कंपिल में स्थित जैन मंदिर जैन धर्म की 2 शाखाओं से संबंधित है, श्वेतंबर जैन मंदिर और दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर जैनियों के 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ स्वामी जी को समर्पित है। इस मंदिर में विमलनाथ जी के जीवन की 4 अवस्थाओं को दर्शाया गया है: गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से केवल श्री विमलनाथ स्वामी जी को ही ये श्रेय प्राप्त है कि उनके जीवन की 4 अवस्थाएं एक ही स्थान पर अर्थात कंपिल में गुजरी है। वार्षिक महोत्सव के मौके पर देश भर से श्रद्धालु इन जैन मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। किंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे कंपिल गांव में एक भी जैन परिवार नहीं रहता है। कंपिल में हिंदू ही बहुत संख्यक है। मंदिर की देखभाल स्थानीय सनातनीय या हिंदू पुजारियों द्वारा होती है। ये सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भारत की श्रेष्ठ परंपरा का उदाहरण है। कंपिल के जैन मंदिरों को देखकर अनायास ही राजस्थान में स्थित माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर की याद आ जाती है।
इस गांव की विशेषताओं के बारे में अधिक पूछताछ करने पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में बताया जाता है। ये कहा जाता है कि एडवांस पार्टी के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने इसकी स्थापना की थी। इस योजना के लिए यह विश्वविद्यालय सन 1982 से कार्यरत है। यह प्रत्यक्ष है कि यह आध्यात्मिक केंद्र बड़े अनोखे रूप में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। यह इस तरह की ज्ञान के इच्छुक अर्थात ब्रह्म कुमारियां और ब्रह्म कुमार माउंट आबू राजस्थान स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय से निष्कासित होने के बाद कंपिल आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पांडवों को राज्य से निष्कासित किया गया था और ऐसे ब्रह्म कुमारियों को कंपिल के इस आध्यात्मिक आश्रम में आश्रय मिलता है जिसका नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कुछ इस प्रकार आश्चर्यजनक रूप से संबंधित है कि माउंट आबू राजस्थान स्थित मुख्यालय से पांडवों की तरह देश निकाला पाकर प्रताड़ित होने के बाद ही आते हैं और कंपिल के इस आध्यात्मिक आश्रम में शरण पाते हैं। ईश्वर ने दादा लेखराज द्वारा आत्मा का, परमात्मा का और इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत का बेसिक या प्रारंभिक ज्ञान माउंट आबू में ही दिया था और अब इसी से संबंधित गुह्य या एडवांस ज्ञान एडवांस पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। इस आध्यात्मिक परिवार का लक्ष्य है जाति, धर्म, लिंग, देश और भाषा के बंधन से विश्व को मुक्त कर एक परिवार के सूत्र में बांधना। इसका उद्देश्य है नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाना अर्थात देवता धर्म की स्थापना करना। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति 100% सुख, शांति व पवित्रता से परिपूर्ण देवी देवता होगा। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के पूरे भारत में कई शाखाएं हैं तथा इसके कई सदस्यों के घरों में गीता पाठशालाएं चलाई जाती हैं। देश और विदेश से छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर यहाँ आने वाले नए सदस्यों को इस घर में 7 दिनों के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे योग बट्टी कहते हैं, जिसमें वे दुनिया के अशुद्ध वातावरण से दूर रहते हुए साधना करते हैं। वे अपना संपूर्ण समय ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति व राजयोग के अभ्यास में बिताते हैं, जो उन्हें विशेष ऊर्जा, शक्तियाँ और गुणों से भर देता है, जिससे वे अपने अपने स्थानों को लौटने पर वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर पाते हैं।
विभिन्न प्रांतों की भाषाएं बोलने वालों को उनकी भाषा में ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है। अभी परमपिता परमात्मा आकर हम सब बच्चों को ये बताते हैं कि ज्ञानदाता अगर कृष्ण होता तो शास्त्रों में ही बताया गया है कि जो भगवान है वो अजन्मा है, अकर्ता है और अभोक्ता है। बल्कि यहाँ पे श्री कृष्ण तो क्या है, जन्म भी लेते हैं। उनके साकार में माता पिता को दिखाया गया है कि यहाँ पे उनका किसी माँ से जन्म हो रहा है, किसी गर्भ के द्वारा। और फिर क्या बताया, शास्त्रों में बताया कि अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो जन्म दिखाया है। और फिर क्या बताते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो अभोक्ता है, माने कोई भी कर्म करते हुए उसका उन पर लेप छेप नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर भगवान को लेप छेप लगते हुए दिखाया है। क्योंकि भगवान ने क्या है, मक्खन चुराते, ढेर सारी लीलाएं दिखाई है ना उनकी, खेल पाल करते हुए, तो इन सब का लेप छेप भी साकार श्री कृष्ण के ऊपर दिखाया गया है। और फिर दूसरी तरफ क्या दिखाया है कि शास्त्रों में बताते कि भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता ज्ञान का ज्ञान दिया, वो भी श्री किसको, अर्जुन को। तो यहाँ पे बताया जब अर्जुन ज्ञान सीख रहे थे तो पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यहाँ पे किसी गुरु से ज्ञान लिया है, उनके गुरु को भी दिखाया है। तो जो गुरु से ज्ञान लेकर सारी दुनिया को ज्ञान देगा तो गुरु श्रेष्ठ हो गए ना, फिर साकार में श्री कृष्ण तो श्रेष्ठ नहीं हुए। और फिर शास्त्रों में बताया कि ज्ञानदाता कौन है, श्री कृष्ण। तो ये तो बात मान्य नहीं है ना, इसीलिए भगवान बताते कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि कौन है, शिव है। जहाँ पर सहज राज याद नहीं होगा तो वहाँ निरंतर याद नहीं होगा। जहाँ पर सहज निरंतर याद नहीं होगा वहाँ उच्च पद नहीं पा सकते। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता तो सबको पहचानने की बस की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा भाव को पहचानने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। तो ज्ञान का जो तीसरा नेत्र तभी मिल सकता है जो गीता पाठी ब्राह्मण गीता का पाठ करने वाले होंगे, गीता का अध्ययन करने वाले होंगे, वही परमात्मा भाव के पाठ को पहचान सकेंगे। तो बाबा ने क्या बोला है कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो बोला है बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, और हद की दुनिया में बुद्धि लगाने वाले बच्चे उन बेहद की बातों का हद में अर्थ लगा लेते हैं। तो परमात्मा बाप ने मुरलियों में, अनेक मुरलियों के महावाक्यों में, अव्यक्तवाणियों में बोला है परमात्मा बाप के नए पाठ के लिए। जैसे बाबा ने बोला एक दिन पहली मुरली में बोला है, एक दिन पहली बीजों में निकलेगा, परंतु सभी तो देख नहीं सकेंगे, देखेंगे बाबा मुरली चला रहे, आवाज भी सुनेंगे। तो ये बात है किसके लिए, सभी तो देख नहीं सकेंगे, ये उनके लिए बोला है। जैसे ब्रह्मा बाबा, ओम राधे मम्मा, मनमोहनी दीदी, विश्व किशोर भाऊ, ये आत्माएं क्या शरीर छोड़ करके सूक्ष्म तनवासी बनती जा रही है, सूक्ष्म शरीर धारण करती जा रही है। तो ये बात तो इनके लिए बोला है बाबा। तो फिर बाबा के समय तो, ब्रह्मा बाबा के समय तो भारतवर्ष में टेलीविजन नहीं आया था, तो अब ये बात किसके लिए बोलेंगे, है ना। गुलजार दादी के लिए तो नहीं कहेंगे, क्योंकि गुलजार दादी को अगर माने शिव बाबा कहे तो ब्रह्मा भी कहना पड़े, तो उन्हें कोई ब्रह्मा कहता है क्या, नहीं। Now we'll know about the three parts of the Kalpa tree. Like we came to know about the religions of the left side, that they don't give importance to purity, and they have one of the 5 vices important in them. For example, the Islam, it has the vice of lust important in it, and the second religion, for example the Christian religion, it has the second, that is the anger, the important vice in it. Similarly, the Muslim religion, it has the vice of greed mainly in it. Now after that there is the Arya Samaj religion, it has the vice of attachment more in it. And then the last, the atheist religion, it has ego in it. जिज्ञासुओं को ये बताया जाता है कि किस प्रकार संगम युग पर ही सभी धर्मों की नींव पड़ती है और किस प्रकार दुनिया के विभिन्न धर्मों की सारी आत्माओं को एक परिवार के सूत्र में बांधा जाता है। उन्हें ये भी समझाया जाता है कि किस प्रकार भक्ति मार्ग के सभी रीति, रस्म, त्योहार, कहानियाँ, मंदिर आदि संगम युग पर परमपिता शिव द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा किए गए दिव्य कर्तव्यों की ही यादगार है, जो द्वापर युग से भक्ति मार्ग स्मारक अर्थात यादगार बनकर रह जाती है। जय गणेश।
हे चित्र गुजराती आणि अंग्रेजी भाषामध्ये छापली गेली. त्यावेळेस त्या चित्रांमधून राम सीता जे नाव आहे ते काढून टाकण्यात आलं. तर ब्रह्मबाबांनी या गोष्टीकडे लक्ष नाही दिलं. ते काय समजले की जे लक्ष्मीनारायण जे दाखवले गेले आहेत म्हणा, 2 भुजा लक्ष्मीच्या दाखवल्या गेल्या आहेत आणि 2 भुजा नारायणच्या दाखवल्या गेल्या आहेत. तर बाबांनी सांगितलं आहे की विष्णूच्या ज्या 4 भुजा दाखवल्या गेल्या आहेत, 4 आत्म्यांच्या स्वभाव संस्कारांचं कॉम्बिनेशन दाखवलं गेलं आहे. त्यासाठी बाबा मुरलीमध्ये म्हणतात ना कि विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण के जब बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं, तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के बच्चे माना, एक झाले संगमयुगी लक्ष्मीनारायण आणि एक सतयुगी लक्ष्मीनारायण. तर 4 आत्म्यांची निशाणी दाखवली गेली आहेत. तर बाबांनी सांगितले आपला काय आहे प्रवृत्ती मार्ग आहे ना, तर विष्णूच्या ज्या 4 भुजा दाखवल्या गेल्या आहेत, 2 भुजाच्या दाखवल्या आहेत ब्रह्मा आणि सरस्वती दाखवल्या गेल्या आहेत आणि 2 भुजाच्या दाखवल्या आहेत ते शंकर पार्वती दाखवली गेले आहेत. समझाया जाता है कि किस प्रकार निराकार परमपिता परमात्मा शिव 3 साकारी मनुष्य शरीरों के द्वारा ब्रह्मा, शंकर और विष्णु के रूप में नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दैवी दुनिया की पालना कर रहे हैं. उन्हें ये भी समझाया जाता है कि किस प्रकार मनुष्य आत्माएं 5000 वर्ष के चतुर्युगी सृष्टि चक्र में 84 जन्म लेती है और किस प्रकार कलयुग और सतयुग के संगम अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग जो अभी चल रहा है में परमात्मा मनुष्य से देवता बनाते हैं. પછી અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે કે દેવી દેવતાની પૂજા સુધી તો ઠીક હતું, પરંતુ એના પછી શું થાય છે કે હનુમાન અને ગણેશ જેવી આત્માઓ એવાની પણ પૂજા શરૂઆત થઈ જાય છે. તો વાસ્તવમાં હનુમાન અને ગણેશ માટે તો બાબાએ એમ કહ્યું છે કે રામકૃષ્ણની આત્માઓનો પાઠ છે, પરંતુ અહીંયા એની વાત નથી કે કેવી આત્માઓ કે હનુમાન જેવી આત્માઓ. તો હનુમાન એટલે શું કે જેમની કમરમાં શું બતાવવામાં આવ્યું છે કે પૂંછડી બતાવવામાં આવી છે ને, તો અહીંયા કેવી પૂંછડી, તો જેને કામ વિકારની પૂંછડી છે. તો યજ્ઞમાં પણ એવી ઘણી બધી આત્માઓ છે જે કેવી છે કામી છે, પરંતુ છતાં પણ એમને ઉચ્ચ ગદ્દી આપીને મોટા મોટા ભાઈઓની જેમ યજ્ઞમાં બેસાડી દેવામાં આવે છે. પછી બીજી કેવી આત્માઓ ગણેશ જેવી આત્માઓ. તો ગણેશ જેવી આત્માઓ માટે કેવી, તો જે મને એમને કામ વિકારની પૂંછડી તો નથી, પરંતુ એમનામાં શું બહુ મોટો અહંકાર, જેવી રીતે એને શું બતાવવામાં છે મોટું પેટ અને મોટા કાન સૂંઢ બતાવવામાં આવી છે ને, કે એમને શું છે અહંકાર છે, જ્ઞાનનો અહંકાર છે. માના એ એવી વાતો જિજ્ઞાસુને સંભળાવે છે કે એમનાથી શું થાય છે, એમને મને એમનો ઉમંગ ઉત્સાહ તૂટી જાય છે. તો એવી આત્માઓને પણ ગદ્દી પર બેસાડીને એની પૂજા કરવી. તો મને પૂજા એટલે સ્થૂળમાં કોઈ આરતી દીવો લઈને પૂજા કરવાની વાત નથી, પરંતુ એમને માન સન્માન આપવાની અહીંયા વાત છે. મને आफ्नो प्रभावमा लिन्छन्, મને चौडा बढाएर के गर्दछन्, મને कुराहरूलाई धेरै बढाएर के गर्दछन् आफूतिर खिच्दछन्, आफूतिर प्रभावित गर्दछन्, तर बापबाट विमुख गरिदिन्छन्. यस्तो सुरैया चढ्छन् र आँखबाट यस्तो મને भाइब्रेसन निक्लिन्छ कि મને क्लासको वातावरण नै दूषित गर्दछ. यस्तो बेविचार छन्, तर पनि उनीहरूलाई सेन्टर रूपी मन्दिर दिएर राखेका छन्. अब अनि यहाँ जो पुजारी देखाएको छ त्यो पुजारी के छ ले पूजा गरिएको छ, अर्थात् माना पुजारी माना जसको शिरमा ताज त के उसको पुरै शिरभरि पुरै टाउकोमा के छैन कपाल पनि छैन, अलिकति कपाल देखाएको छ. उसको माथालाई के गरिदिएको छ मायाले पुरै मोडिदिएको छ. ईश्वरीय सेवा माने कि সামূহিক সেবা, যজ্ঞের সেবা, বলছে কারো পার্সোনাল সেবা করা সেই সব ঈশ্বরী সেবা না. কেউ বিমার আছে, শরীর অসুস্থ, করতে পারবে না, তার সেবা করা ঈশ্বরী সেবা, অসুরী সেবা না. তো এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, ঈশ্বরী সেবা করতে হবে. তো এখানে সেইটাই দেখানো হয়েছে. মানে এই যে প্রকৃতির জড় তত্ত্ব বুঝতে পারছে না, বেশি কি করে হাট্টি কাটে ব্রহ্মা কুমার কুমারিয়া থাকে, তারা কি করে বলে কন্যা মাতাদের দ্বারায় বাসন মাজায়, কাপড় ধোয়ানো হয়, হাত পা দেওয়ায়. তো এর থেকে কী হবে বোঝা যায় কি তারা নিজের সেবা করাচ্ছে. তো বলছে এখানে যে অধিকারী হবে সেখানে কি করবে, অধীন হয়ে যাবে. অধীন হওয়া মানে এখানে যে সেবা করবে সেখানে কি হবে, সেখানে অধিকারী হবে. আর এখানে যে সেবা করানোর নিমিত্ত হচ্ছে সেখানে তাদেরকে করতে হবে. এই জন্য
ভাবছেন কি ঈশ্বরের সেবা করতে হবে, মানে যজ্ঞের সামূহিক সেবা করতে হবে, ব্যক্তিগত পার্সোনাল কারোর সেবা করা উচিত নয়। তো দেহের সেবা করা, পার্সোনাল সেवा करा माने कि आसुरी सेवा। घरला घर माने हम आत्मिका हुकुम बच्चे यूनिवर्सिटी माने ध्वनि यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय ध्वनि हॉस्पिटल माने आत्मा आत्मा को युवा करा जाए जानने के लिए इंजेक्शन दिया जाए। तो ये आधारे वास्तव में बाबा फाइबरी कान तैयार करते हैं और बाबा का कान साक्षी से किया तो बयान बाबा को खाना पूजा पाते देखिएगा ब्रह्मा को पात्र की दिखाई थी गोटे सेकेंड मुक्ति जीवन दिखाई तो लेते ब्रह्मा से विष्णु बन जाए गोटे सेकेंड त्याग ఈ యొక్క సంగమం ఏదైతే ఉందో 60 సంవత్సరాలు మరియు 50 సంవత్సరాలు అని కూడా మురళిలో చెప్తూ ఉంటారు. ఎక్కువ 100 సంవత్సరాలు అని కూడా మురళిలో చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఏవైతే బాబా మురళిలో చెప్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కదానికి సరి అయిన అర్థం కూడా ఉంది. అయితే ఇలా ఈ యొక్క విషయాలపైన ఎప్పుడు కూడా మనకి సంశయ బుద్ధి అనేది ఉండకూడదు. ఎందుకంటే బాబా ఏదైతే మురళిలో చెప్తున్నారో ప్రతి ఒక్కటి సరి అయినదే ఉంది. ఇది సత్యం శివం సుందరం అంటూ ఉంటారు కదా, సత్యమైన పరమాత్మ తండ్రి వచ్చి ఎప్పుడు కూడా సత్యమే చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ అబద్ధం చెప్పారు. అయితే ఒక 40 సంవత్సరాల సంగమయుగం ఏదైతే ఉందో ఒక 40 సంవత్సరాల సంగమయుగం లోపల పరమాత్మ తండ్రి ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಮುರಳಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜರಿಗವಾದ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ತುಳಸಿದಾಸ ಶ್ರೀಗಂಧನವನ್ನು ಹರಿದ, ಯಾವಾಗ ಹರಿತಾನೆ ಆವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ? ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಭಾಗದ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗದ ತಿಲಕ ಅನ್ರಿ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನ ಅರಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ರಂಗಮಂಚದಲ್ಲಿ ನಂದು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ ಆಗಿದೆ. சித்திரங்கள் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அது 2 minute waits அப்படிங்கிற இந்த பழமொழி இருக்குல்ல, அது போல ஆகிறதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன, நிறைய அதாவது ராஜா வந்து ஒரு ராணியோட தூய்மையா இருந்தா அப்படின்னா அவன் நல்ல விதமா ராஜ்யம் பண்ணுவான். அநேக ராணிகளை திருமணம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா அவனுடைய புதியங்க இருக்கும், அநேக ராணிகள் கிட்ட பிரிஞ்சிருக்கும், அவங்க ஒழுக்கமா வந்து ராஜ்யம் கூட பண்ண முடியாது. இப்ப அது போல நிலை இருக்கு. அநேக சித்திரங்கள் ராவணனுடைய வழிபடி அநேக சித்திரங்கள் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் மூலியமா புத்தி அலைப்பாயுதுன்னு சொல்றாரு. சாரத குழந்தைகள் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. விண்ணப்பமா என்ன சொல்லியிருக்காரு, எப்ப இருந்து கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்தாங்களோ அந்த சமயத்துல இருந்து ரொம்ப நிறைய சித்திரங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி சித்திரங்கள் உருவாக்கப்படல. விண்ணப்பமா சொல்லியிருக்காரு. இந்த பிரதர்ஷனி படவிளக்கம் போய் கோவில் எல்லாம் போய் சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த படவிளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த இன்வென்ஷன் வந்து பாபாவோடது கிடையாது, அப்பாவோடது கிடையாது, ரமேஷ் குழந்தையுடைய இன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்பா வந்து சித்திரங்கள் உருவாக்கப்பட்ட
कंपिल से लौटते समय महसूस होता है कि कंपिल जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और आध्यात्मिक केंद्र सचमुच ही मानवता के मस्तिष्क पटल से लुप्त हो चुका है और न तो राज्य सरकार और न ही केंद्रीय सरकार इसके उचित विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। कंपिल से निकटतम रेलवे स्टेशन कायमगंज जाते समय ईंट की भट्टियां भी देखी जा सकती हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों ईंटें तैयार की जाती हैं। इन्हें देखकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा कंपिल में चलाए जाने वाले राजयोग भट्टी कार्यक्रम की याद आ जाती है। जिस प्रकार ईंट की भट्टियों में ईंटों को बनाया और पकाया जाता है, उसी प्रकार कंपिल के उस आश्रम में आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के द्वारा शक्तिशाली बनाया जाता है, जिससे विश्व के दूषित वातावरण और विकारों के वातावरण को झेल सके। इस आध्यात्मिक भट्टी में पकी हुई आत्माएं सोने की ईंट जैसी होती है, जिनके मजबूत संगठन से ही धरती पर स्वर्ग स्थापित हो सकेगा। इस प्रकार कंपिल से लौटते समय एक यात्री कंपिल के गौरवशाली इतिहास की यादों के साथ साथ विश्व को एक परिवार के सूत्र में बांधने वाले उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाओं को भी साथ में ले जाता है। ओम शांति।